जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोग ब्लेस होंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा याकूब के उस स्वप्न के बारे में, एक सीढ़ी जो धरती से स्वर्ग तक जा रही थी, और हमने समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही वो एकमात्र मार्ग है जो हमें पिता से कनेक्ट करता है। और आज इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही सब प्रार्थनाओं को मांगते हैं। लेकिन आज सवाल ये है, आखिर क्यों आए यीशु मसीह इस धरती पर? क्यों दिया उन्होंने अपना लहू? क्यों ज़रूरी था वो बलिदान? इसका जवाब छुपा हुआ एक पुरानी कहानी में, एक ऐसी कहानी जो देखने में सिंपल है, लेकिन उसमें छुपा हुआ है मुक्ति का एक रहस्य। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूत की उस कहानी के बारे में। सोचिए, नाओमी जिसने अपना पति खो दिया था, अपने बेटे को भी खो दिया था, वो गरीबी में थी, कर्जों के बोझ में दब चुकी थी, शर्मिंदगी ने उसे ढांक लिया था। जब वो अपने देश वापस आई, उसने कहा, मुझे नवामी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मेरा जीवन कड़वा हो चुका है। लेकिन शहर में एक व्यक्ति था जो उसका रिश्तेदार था, उसका नाम था बोझ। पुराने नियम में एक व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, और उस व्यवस्था के अनुसार कोई खून का रिश्तेदार ही उन्हें छुड़ा सकता था, कर्ज चुका सकता था, नाम और विरासत वापस दे सकता था। और बोझ ने वही किया। उसने कर्ज चुकाया, शर्मिंदगी को हटा दिया और रूत को भी अपना लिया। अब ध्यान से सुनिए, यही तस्वीर पूरी मानव जाति की थी। जब आदम और हवा ने पाप किया, मनुष्य परमेश्वर की महिमा से गिर चुका था, पापों के कर्जों के नीचे दब चुका था, शर्मिंदगी ने उसे ढांक लिया था, वह परमेश्वर से अलग हो चुका था, और उसे छुड़ाने के लिए चाहिए था एक खून का रिश्तेदार। लेकिन सवाल ये था कि कौन था वो खून का रिश्तेदार? परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, लॉर्ड इज द स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है, और मानव जाति का यानी इंसान का एक रिश्तेदार होने के लिए एक इंसान ही चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को तोड़ा नहीं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। वो धरती पर आए, हम जैसे बने, ताकि वो हमारे खून के रिश्तेदार बन सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। और जब वो सूली पर लटकाए गए, उन्होंने अपना लहू बहाया और हमें अपने लहू से मोल ले लिया। याद कीजिए, मंदिर में एक पर्दा था जिसके पीछे परमेश्वर की उपस्थिति थी। ये वही पर्दा था जिसके पार परमेश्वर का संदूक होता था, जिसमें वचन था, यानी खुद परमेश्वर वहाँ विराजमान रहता था। उस पर्दे के पार कोई और जा नहीं सकता था, सिर्फ महायाजक ही साल में एक बार उस पर्दे के पार जा सकता था। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया और सूली पर कुर्बान हो गए, वो पर्दा फट गया जो इंसानों को परमेश्वर से दूर करता था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इट इज़ फिनिश्ड, यानी वो शर्मिंदगी, वो पाप, वो बोझ और वो दूरी जो आदम के पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आ चुकी थी, वो दूरी, शर्मिंदगियाँ और पाप उस खून के रिश्तेदार के कारण हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हुई। आज इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वो जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में शामिल हो जाता है और पापों, शर्मिंदगियों के बोझ से आज़ाद हो जाता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से बोझ ने रूत और नवामी को आज़ाद किया। तो सवाल ये है कि आपने उस रिश्तेदार को अपनाया है जिसने आपका कर्ज चुका दिया, आपको पापों से आज़ाद कर दिया, शर्मिंदगी से आज़ाद कर दिया और आपको अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। हाय, जय मसीह की। आई होप इस वचन से आप सब लोग बहुत ब्लेस हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।